हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो इन द लास्ट लेक्चर ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन वी हैव जस्ट स्टडीड हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमने क्या पढ़ा था कि यदि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, यदि आपका कम हो रहा है तो रिडक्शन। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने स्टॉक नोटेशन ही पढ़ा हुआ था। क्लियर? तो ये था लेक्चर नंबर 3। यदि आपने नहीं देखा हुआ है तो आई बटन में आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया होगा। वन मोर थिंग जो हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं कि जो भी आपके पास बोर्ड पे लिखा होता है तो हम आपसे बोलते हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? बट अब क्या होगा, ऑलरेडी वो स्क्रीनशॉट दैट मीन्स जितना भी बोर्ड में लिखा होगा सारा आपके पास पीडीएफ नोट की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। क्लियर? बात समझ में आ रही? तो इससे आपको और ईजी हो जाएगा चीज़ों को प्रॉपर वे में समझना, टाइम भी आपका बचेगा, एज वेल एज प्रॉपर वे से आप अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे। क्लियर? जहाँ कहीं भी आपको लगता है प्रॉपर आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं ऑन द कमेंट बॉक्स। यदि आपको पूरा डिटेल नोट्स चाहिए तो आरसी क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले पे, वहाँ से भी आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। क्लियर? सो हम स्टार्ट करते हैं आज का लॉजिक टॉपिक हमारे पास, दैट इज टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। दैट मीन्स हमारे पास लास्ट जो आपका प्रीवियस लेक्चर्स थे हमने उसमें पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, सो the first type is combination, in short combination redox reaction। बोलो सर ये तो हमको पता है सर, हमने पढ़ा हुआ है सर। क्या बोले सर? इसमें क्या होता है कि A आपका कंबाइन हो जाता है B के साथ और C फॉर्म कर देता है। तो ये तो हमने क्लास 10 में पढ़ा हुआ था। क्लियर? अब ये तो हमारे पास हमको पता है कि कॉम्बिनेशन में रिएक्टेंट कंबाइन होंगे, प्रोडक्ट फॉर्म होगा, फैक्ट है। बट व्हाट इज द स्पेशलिटी फॉर द वर्ड रिडॉक्स? और स्पेशलिटी ये है इस केस में आइदर A और B और बोथ शुड बी इन एलिमेंटल फॉर्म। एलिमेंटल फॉर्म। क्लियर? कि या तो ए आपका एलिमेंटल फॉर्म में हो या तो बी हो और या फिर दोनों हो आपके पास, तो दैट मीन्स आपके पास हम कह सकते हैं कि वो आपकी कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल H2 + O2 एंड इट गिव्स H2O। क्लियर? आफ्टर बैलेंसिंग यू विल गेट समथिंग लाइक दिस वन एंड दिस वन। and now you will just able to see हाइड्रोजन आपका एलिमेंटल फॉर्म में है। क्लियर? ऑक्सीजन इज ऑल्सो इन एलिमेंटल फॉर्म, here H2O। clear? so what is the oxidation state of hydrogen? that is 0 because elemental form में। ऑक्सीजन पे 0 क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में। हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा? +1, ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा? -2। तो हमने क्या बताया आपको कि इंक्रीज हो गया तो ऑक्सीडेशन, डिक्रीज हो गया तो रिडक्शन। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि चार्ज बढ़ा तो ऑक्सीडेशन, चार्ज कम हुआ तो रिडक्शन। क्लियर? तो यहाँ देखो आप जरा, 0 से किस में चला गया? +1 में। तो हम कह सकते हैं आपके पास कि जो हाइड्रोजन है उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और 0 से -2 मतलब डिक्रीज हो गया तो क्या हो गया इसका? रिडक्शन। ये तो हमारे पास कंडीशन वाली होगी जहां पर दोनों आपके पास किस में थे? एलिमेंटल फॉर्म में थे। दोनों ही केसेस में ऑक्सीजन स्टेट क्या रही थी? 0। यदि इसका अगला एग्जांपल हम करना चाहें, देख लीजिएगा हमारे पास Mg + N2, एरो में आ जाएगा आपके पास Mg3N2। अब यदि आप इसको बैलेंस कराओगे तो 3 टाइम्स आपने Mg कर दिया। क्लियर? अब देखो जरा यहाँ पर कि नाइट्रोजन आपके पास क्या है? सेम कंडीशन, एलिमेंटल फॉर्म में है। मैग्नीशियम में किस में है? एलिमेंटल फॉर्म में है। तो दोनों ही केसेस में ऑक्सीजन स्टेट कितना हो गया आपके पास? 0 0। यहाँ पर देख लो आप तो ये हो गया +2 और यहाँ पर देख लो तो ये हो गया -3। तो 0 से +2 में चला गया तो ऑक्सीडेशन और 0 से -3 में चला गया तो आपका रिडक्शन। एक और रिएक्शन हमारे पास देख लो आप, CH4 + O2 कन्वर्सन करा दिया हमने तो CO2 + H2। बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं हम आपके पास, हम केवल ऐसे ही समझा रहे हैं। तो अब आप देखो जरा यहाँ पर कंडीशन क्या है कि कार्बन है। अब कार्बन यहाँ पर यदि हम इसमें ऑक्सीजन स्टेट निकालना चाहें तो हाइड्रोजन तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ पर कार्बन क्या हो गया? -4 और हाइड्रोजन क्या हो गया? +1, क्योंकि पर एटम रखते हैं, लास्ट क्लास में पढ़ा है हमने। ऑक्सीजन के केस में क्या हो गया? एलिमेंटल फॉर्म में 0। यहाँ पर देखो आप, यदि आपका ऑक्सीजन यहाँ -4 है तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन क्या हो जाएगा? +4। और इसको -4 तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि 2 एटम का है, तो पर एटम क्या हो जाएगा? -2 और यहाँ पर आपके पास +1 -2। सो अब आपको देखना है कि किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस में रिडक्शन हो रहा है। तो -4 से किस में चला गया? +4 में इंक्रीज कर गया तो भाई क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑक्सीडेशन। और यहाँ देखिए जरा, +1 था, +1 से आपके पास ऑलमोस्ट सेम, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन
तो हमने आपको लास्ट क्लास में बिल्कुल क्लियर किया हुआ था कि जब ऑक्सीजन के बाद दो केसेज हैं, या तो CO2 के साथ और या फिर H2O के साथ, तो ऑलरेडी CO2 पार्टिसिपेट कर चुका है, तो हम फिर ऐसे सब्सटेंस के पास जाते हैं जहां पर ऑलरेडी आपका वो पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है। कहने का मतलब ये ऑक्सीजन इसके साथ हमारे पास क्या कर जाएगा, रिडक्शन। क्यों? क्योंकि 0 से किस में चला गया है, -2 में। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास, क्लियर है? तो ये था फर्स्ट नंबर आपके पास जिसमें हमने बोला कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट का एलिमेंटल फॉर्म में होना बहुत ज़्यादा मस्ट है, ये तभी जा करके वो आपका कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन होगी। तो या तो आपका एक हो, क्लियर, या फिर हमारे पास दोनों हो। बात समझ में आ रही है हमारे पास? तो ये थे एग्जाम्पल। अब हम आपसे स्क्रीनशॉट के लिए नहीं बोलेंगे क्योंकि नोट्स ऑलरेडी आपको PDF फॉर्म में क्लास के लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे। ओके, सेकेंड नंबर है हमारे पास डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, ये भी बड़ा सिंपल सा है। बोलो सर हमने ये भी पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है आपने? सीधा सा लॉजिक कि भाई इस केस में हमारे पास क्या होता है कि जो A होता है वो स्प्लिट होकर के आपके पास B+C में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर। और इसमें आपके पास अब ये तो हो गया आपके पास डीकम्पोजिशन के लिए कि भाई यदि डीकम्पोजिशन रिएक्शन है तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, एक जो आपका कंपाउंड है सब्सटेंस वो दो पार्ट्स में या दो से ज़्यादा पार्ट्स में क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो यदि वो स्प्लिट हो गया तो हम कह सकते हैं कि वो क्या हो गया, डीकम्पोज हो गया। और यदि हम बोलें कि रिडॉक्स रिएक्शन होने के लिए इसमें क्या होना चाहिए, तो यहां पर लिख सकते हैं एट लीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी इन एलिमेंटल फॉर्म। क्लियर कि भाई हमारे पास जो एक प्रोडक्ट है वो आपका किस में होना चाहिए, एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। मतलब आपके पास इसकी बात करी जा रही है। तो यदि हम एग्जांपल्स ले इसके तो देख लीजिएगा हमारे पास सीधा सा एग्जांपल NaH, यहाँ पर आपके पास बैलेंसिंग इसको बाद में करते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास Na+H2, क्लियर। अब यदि बैलेंसिंग करा रहे हो तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब आप देखो जरा यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है, सीधा सा लॉजिक कि सोडियम आपके पास हाइड्रोजन के साथ कंबाइन है तो सोडियम पे यहाँ क्या है +1 क्योंकि हाइड्राइड है ये, और ये क्या है -1। यहाँ पर देखो आप सोडियम अकेले हैं एलिमेंटल फॉर्म में 0 हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर आपका एलिमेंटल फॉर्म में 0 हो जाएगा। तो आप देखो जरा +1 से किस में चला गया, 0 में, मतलब डिक्रीज कर गया, और -1 से किस में चला गया, 0 में इंक्रीज कर गया। तो मतलब आपके पास इस केस में NaH का H2 के साथ तो ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि हाइड्रोजन वहाँ पर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन सोडियम का दैट मीन सोडियम हाइड्राइड का Na के साथ क्या हो गया हमारे पास, रिडक्शन। चीज़ याद रखिएगा, बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ ये हो गया, ये पूरे कंपाउंड में हाइड्रोजन लगा हुआ है, दैट इज मीन कि NaH का ही ऑक्सीडेशन होगा, उसी का रिडक्शन होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि NaH का Na के साथ आपके पास हो रहा है रिडक्शन, बिकॉज यहाँ +1 था सोडियम, यहाँ 0 हो गया, डिक्रीज कर गया, डिक्रीज करने पर हमने पढ़ा हुआ रिडक्शन। यहाँ पर आपका -1 था, यहाँ पर इंक्रीज कर गया, 0 हो गया, तो हम कह सकते हैं इसको ऑक्सीडेशन। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल और हमारे पास कर लें, देख लीजिएगा हमारे पास KClO3, जब हम इसको आपके पास हीट करते हैं तो KCl + O2। अब यदि आप इसको बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस करने का लॉजिक सिंपल सा कि यहाँ पर आप 3 ऑक्सीजन कर दो और यहाँ पर 2 कर दो, बैलेंस हो गई। अब आप देखो जरा यहाँ पर पोटेशियम +1 है, सीधा सा लॉजिक, ये आपके पास -2 होता ही होता है, तो टोटल क्या हो गया -2 मतलब -6। तो ये -6 इसको देख लो, +1 क्लोरीन का हमने लेट कर लिया X है, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया आपके पास, सीधा सा लॉजिक -6 = 0, तो X क्या आ गया +5। या फिर हमने आपको ये भी प्रोसेस बताया हुआ है कि इसको स्प्लिट कर लो, तो ये स्प्लिट करोगे तो क्या हो जाएगा K+ और ClO3- और ClO3- से Cl निकाल लो, तो ये क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर +5। यहाँ पर देखो आप तो पोटेशियम +1, क्लोरीन आपका -1, यहाँ पर देखो तो ऑक्सीजन 0। तो अब इस केस में देखो जरा क्या बोला गया था, एटलीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी इन एलिमेंटल फॉर्म। तो यहाँ पर तो दोनों एलिमेंटल फॉर्म में थे। एलिमेंटल फॉर्म का मतलब होता है यस बोलेंगे ऑक्सीजन स्टेट होनी चाहिए क्या, 0। बात समझ में आ रही है हमारे पास। सो दैट इज द रीजन, यहाँ पर दोनों थे और यहाँ पर एक है। तो अब देख लो जरा +5 से किस में चला गया, -1 में, तो क्या हो गया, डिक्रीज कर गया।
और यहाँ पर -2 से किस में चला गया, 0 में, मतलब इंक्रीज कर गया। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो आपका Cl है इसके साथ तो आपका क्या कर रहा है, रिडक्शन, लेकिन इसके साथ हमारे पास क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। कोई प्रॉब्लम, बात समझ में आ रही है? अब ये मत बोलो सर आई मिस हो गया, वो हमने जानबूझ कर किया। तो ये था हमारे पास सेकेंड पार्ट। ओके, अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। तो केमिकल रिएक्शन से ही मिलता जुलता है। हालांकि इसमें एक चीज़ और हम आपको बताना ऑलमोस्ट मिस कर गए कि जैसे आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है इसी में डिकम्पोजिशन में, इज CaCO3 हीट किया हमने और यहाँ से मिला CaO + CO2, रेडॉक्स रिएक्शन। ये आपके पास है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि भाई क्या हमारे पास ये जो रिएक्शन दी गई है ये रेडॉक्स रिएक्शन है, जस्टिफाई करिए, हाउ यू कैन जस्टिफाई। तो सीधा सा लॉजिक है, हमने क्या बोला कि ये तो पता है कि डिकम्पोजिशन है, और क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन बोला क्या मतलब डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन, तो यदि आप कंपटीशन में बैठे हुए हो डायरेक्टली आपको इसका आंसर देना तो आंसर आ जाएगा नो, बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है एटलीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी इन एलिमेंटल फॉर्म, और ना तो यहाँ पर ये एलिमेंटल फॉर्म में है और ना तो ये एलिमेंटल फॉर्म में है, क्योंकि ये भी कंबाइंड फॉर्म में, ये भी कंबाइंड फॉर्म में है। तो दैट इज द रीजन की रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। आप चाहो तो ऑक्सीजन स्टेट निकाल करके भी देख सकते हो। कैसे, देखो आप CaCO3 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके पास Ca हो गया, यहाँ पर आपके पास CO2 हो गया। कैल्शियम में आपको पढ़ा है +2, यहाँ पर CO3 आपको पता है -2 होता है, तो यहाँ पर देख लो कार्बन पे निकाल लो, x - 6 = -2, तो x क्या आ गया +4, तो ये हो गया +4, ये हो गया -2। यहाँ पर आपके पास +2 -2, यहाँ देख लो आप +4 -2 है ना। तो अब आप देखो जरा, कैल्शियम यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, कार्बन यहाँ भी +4, यहाँ भी +4, ऑक्सीजन यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, तो मतलब सारे केसेज में ऑक्सीजन स्टेट क्या आ रही है, जो रिएक्टेंट में एटम्स की है वही प्रोडक्ट में है। तो जब तक आपके पास ऑक्सीजन नंबर पे कोई चेंज होगा ही नहीं, इंक्रीज डिक्रीज, तो ऑब्वियस सी बात है वो रेडॉक्स रिएक्शन कैसे हो सकती है, क्यों, क्योंकि उस रिएक्शन में यस ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है। बात समझ में आया, और टू बी रेडॉक्स रिएक्शन देयर शुड बी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। सो ऐसे क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं, तो आप उसको ऐसे नॉर्मली कर सकते हो। ओके, सो यहाँ से आपका ये डिकम्पोजिशन खत्म हो गया। अब आ जाते हैं आपके पास थर्ड नंबर पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर, सिंपल सा इसका स्टेटमेंट है। जैसे आपके पास AB लिखा हुआ है, अब हम C के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो हमने पढ़ा भी हुआ क्लास 10th में, क्या पढ़ा हुआ है, ये जो आपका C होता है ये A को डिस्प्लेस कर जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा CB + A, क्लियर। और यहाँ पर आपके पास ये तो था आपका डिस्प्लेसमेंट, कि जहाँ पर आपका जो रिएक्टेंट है ना, तो वन ऑफ द जो रिएक्टेंट का कैटायन है वो दूसरे वाले को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास यहाँ एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसलिए हम उसको कह देंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ चेंज होगा। सो व्हाट इज द चेंज, यहाँ पर ये हो गया एट लीस्ट वन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट should be in elemental form। क्लियर, बात समझ में आ रही है कि मतलब एक जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है वो आपका किस में होना चाहिए, एलिमेंटल फॉर्म में। कहने का मतलब उनकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होनी चाहिए, बोलोगे 0 होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है हमारे पास। खैर इसको देख लेते हैं जरा, हमारे पास सिंपल सा लॉजिक। पहली रिएक्शन लिखा हुआ है Ca + H2O और एरो में हो जाएगा COH2 द होल ट्वाइस + H2। बैलेंस करा लो आप इसको, तो आपके पास हाइड्रोजन वहाँ पर है 4, ऑक्सीजन 2, बैलेंस हो गई। ओके, नो प्रॉब्लम। अब आप देखो जरा यहाँ पर, अब यदि इसके बिहाफ पे जाओ, ये सर देखो स्टार मार्क है, ये की पॉइंट है आपके पास, इनको नहीं मिसमैच करना। बोलो सर स्टार गलत बना हुआ, नहीं हम बहुत अच्छा बनाते हैं, देखो आप। खैर बात समझ में आ रही, देखो आप, तो कैल्शियम क्या है, अकेला है, मेटल है, एलिमेंटल फॉर्म में है, ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर देख लो हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -2। यहाँ पर देख लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो हाइड्रोक्साइड पे -1 होता है, तो मतलब इस पे +2 हो गया, ऑक्सीजन पे -2, इस पे +1। यहाँ पर देख लो एलिमेंटल फॉर्म में 0।
तो अब आप देख लो 0 से किस में चला गया, +2 में, तो मतलब हम कह सकते हैं इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया मतलब ऑक्सीडेशन। -2 से किस में चला गया, सॉरी 0 से -2 में डिक्रीज हो गया, तो जब डिक्रीज हो गया तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन, और -2 से 0 में इंक्रीज हो गया तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ रही है हमारे पास, क्लियर है। और एग्जांपल इससे कर लेते हैं हमारे पास, अच्छे देखिएगा, जैसे लिखा हुआ F2 + H2O और एरो में लिखा हुआ HF + O2, HF + O2, क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर। तो अब देखो जरा, यहाँ पर ये जो एग्जांपल था ना आपके पास, ये किसका था, मेटल डिस्प्लेसमेंट का, कि जो आपके पास केटायन को डिस्प्लेस कर रहा था। अब यहाँ पर हम आपके पास एग्जांपल पढ़ रहे हैं किसका, नॉन मेटल का, है ना। तो यहाँ पर एनायन आपका डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि फ्लोरीन एनायन है, तो फ्लोरीन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन भी क्या होता है, एनायन। यहाँ पे आपके पास ये केटायन है, ये किसको डिस्प्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन भी क्या है, केटायन है, तो ये केटायन डिस्प्लेसमेंट था, क्लियर। और ये रिएक्शन कैसी है, एनायन डिस्प्लेसमेंट। तो अब आप देखो जरा, यहाँ पर ये एलिमेंटल फॉर्म है, फ्लोरीन 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, +1, ये क्या हो जाएगा, -2। यहाँ पर देख लो आप, इसमें हाइड्रोजन +1, ये -1। हमेशा आप कोई चीज़ याद रखनी, बिल्कुल गांठ बांध करके रख लेनी, व्हाट, फ्लोरीन कभी +1 नहीं जाएगा। फ्लोरीन हमेशा हमेशा और हमेशा, एवर 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 -1, कभी भी नहीं आपके पास वो +1 होगा। क्यों, क्योंकि इट इज द हाईएस्ट, मोस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और दैट इज द रीजन कि इट विल ऑलवेज एक्वायर -1 चार्ज। आगे पढ़ेंगे कि इसकी वजह से आगे क्या प्रॉब्लम होती है इसमें, क्लियर। तो ये चीज़ याद रखिएगा, हमेशा -1, किसी के साथ भी लगाओ। ऑक्सीजन क्या हो गया, 0। सो इन दिस केस फ्लोरीन 0 से किस में चला गया, -1 में डिक्रीज कर गया, तो यू कैन जस्ट से दैट इट गॉट रिडक्टेड। आफ्टर दैट यहाँ पर -2 से 0 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि भाई इंक्रीज हो गया, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इज देयर एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम और डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो आपके पास है स्टार मार्क, ये आईटी में काफ़ी पूछा गया था हमारे पास। देखिए जरा क्या पूछा गया था, Cl2 + KBr। तो अब जब रिएक्शन हम लिखेंगे तो यहाँ से आपको पता है कि क्या हो जाएगा, KCl + Br2। बोलो सर कोई दिक्कत नहीं इसमें। और ये रिएक्शन होती है CH2 या फिर CCl4, है ना, डाइलेक्ट्रिक, कहने का मतलब आपका कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरोफॉर्म, इनमें से कोई एक ले सकते हैं। दूसरी रिएक्शन हमारे पास है Cl2 + KI, यहाँ से क्या हो जाएगा, KCl + I2, है ना। अब इसको हम यदि आपके पास बैलेंस कराना चाहें तो यहाँ पर आपके पास ये बैलेंस होगी। बात समझ में आ रही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास, इसको याद रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये चीज़ आपको समझनी है। ये जो आपके पास रिएक्शन दी गई है, इसमें आप देख रहे हो कि नॉन मेटल डिस्प्लेस हो रहा है, क्लोरीन आपका ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर रहा है, क्लोरीन आपका आयोडीन को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है। इसमें होता क्या है, ये जो रिएक्शंस हैं, ये आपके पास रिएक्शन होती है किसकी, लेयर टेस्ट की, LAYER, लेयर टेस्ट। बात समझ में आ रही है क्या, LAYERTEST। अब ये लेयर टेस्ट में एक्चुअली में होता क्या है हमारे पास, देखिएगा जरा। लेयर टेस्ट में क्या होता है कि जब हमारे पास जो क्लोरीन है, जब हम उसको KIBr के सॉल्यूशन में कंबाइन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, तो वहाँ से आपके पास जो ये आयन मिलता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपके पास Br2 आयन मिला या फिर I2 आयन मिला। लॉजिक समझ में आ रहा है कि पोटेशियम ब्रोमाइड हो या पोटेशियम आयोडाइड हो, जब कभी भी आप क्लोरीन उसमें कंबाइन कराओगे, टेस्ट ट्यूब ली हमने, क्लियर, हमने उसमें Cl2 डाला या पहले हमने KBr डाला, फिर Cl2 कंबाइन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ दिस वन, कोई भी एक, तो होगा क्या कि यदि हमारे पास ऑरेंज लेयर आ गई तो हम कह सकते हैं आपके पास कि उसमें कौन सा आपके पास आयन है, Br2। और यदि हमारे पास वॉलेट आ गई तो हम कह सकते हैं हमारे पास कौन सा आयन है, I2। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, लेयर्स टेस्ट। तो ये आपका पूछा गया था मेंस में, जेई मेंस में, ये आपके पास कि ये जो I2 मिला, तो हाउ वी विल आइडेंटिफाई, क्या ऑब्जर्वेशन होगा जिससे कि हम आइडेंटिफाई करें। तो हम उसमें बोल सकते हैं कि भाई वॉलेट लेयर फॉर्म हो जाएगी, और जब वॉलेट लेयर फॉर्म हो जाएगी तो वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो रेडिकल हमको मिला है, कहने का मतलब जो आयन हमको मिल रहा है वहाँ से, वो कौन सा है आपके पास, आयोडीन। और यदि ऑरेंज होती तो हमको क्या मिलता, ब्रोमीन। कोई प्रॉब्लम, दैट इज द रीजन दिस वन इज कॉल्ड लेयर टेस्ट। बात समझ में आ रही, पोस्ट ऑफ एस भी लगा सकते हैं, लेयर्स टेस्ट। ओके, अब इसमें एक कुछ और भी चीज़ें हमारे पास, ध्यान से समझ लेते हैं ज़रा इसको। सो अब देखते हैं जरा इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा इसमें कॉन्सेप्ट और हमारे पास लगा हुआ है कि सपोज करिए हमने बोला आपसे कि Cu है और ZnSO4 है, क्लियर। और यहाँ से क्या फॉर्म हो गया हमारे पास, CuSO4 + Zn।
अब इसी में यदि हमने बोल दिया कि Zn है और CuSO4 है, तो क्या फॉर्म हो गया हमारे पास, ZnSO4 प्लस Cu। अब यदि आपसे बोला जाए कि भाई इसमें कौन सा हमारे पास रिएक्शन सही है, कौन सी रॉन्ग, बोले सर इसमें क्या डिफिकल्ट है, हमने तो सर पढ़ा हुआ था क्लास 10th में कि भाई हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, जो आपकी हाई रिएक्टिव मेटल होती है वो लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देती है। तो हाई रिएक्टिव सर हमारे पास है जिंक, लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगी, ये लो रिएक्टिव हाई रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी, तो मतलब यहाँ से ये रॉन्ग है और ये वाली राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोले सर इसको बताने की क्या ज़रूरत थी, बताने की ज़रूरत ये थी क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर हम ये चीज़ तो मिस ही कर गए, वो तो पता है आपको, रेडॉक्स रिएक्शन। तो जब डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कोई ऐसे भी ऑलमोस्ट रिएक्टेंट्स आएंगे जहाँ पर उनका रिएक्टिविटी सीरीज में कोई भी मेंशन नहीं होगा। तो जब आप उनको मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज में नहीं पाएंगे तो हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि भाई हमारे पास वो लेस रिएक्टिव है या फिर हाई रिएक्टिव है। सो इस केस के लिए हमको पढ़ना होता है एक कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंबल इसका होता है E0। अब बोलो सर ये क्या है, सीधा सा लॉजिक आपने पढ़ा होगा, शायद आपको याद हो क्या, क्लास 10th की फिजिक्स में हमने पढ़ा हुआ था कि जब हम चार्जेस को मूव कराते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो जो वर्क डन होता है पर यूनिट चार्ज, उसी को हम बोलते हैं क्या, पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है, क्योंकि स्टैंडर्ड लगा हुआ है तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन। मेटल्स के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को लूज कराते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाएगा, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन कराते हैं, बात समझ में आ रही है। तो वहाँ पर भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल और नॉन मेटल से मूव करता है, बात समझ में आ रही है, तो वर्क डन होगा कुछ ना कुछ, सीधी सी बात है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज 298 केल्विन पे वही होता है क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हर एक मेटल का, नॉन मेटल का एक फिक्स वैल्यू हमारे पास है, क्लियर, उसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो नेक्स्ट वीडियो जब हमारे पास आएगा तो उसमें हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम शॉर्ट आपको ब्रीफ दिए दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन, और यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज का उतना मैटर नहीं करेगा जितना मैटर इसका है, क्लियर। ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर हम एक नए वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो अभी इसको हम समझ सकते हैं। जैसे आपके पास जो E0 होता है हमारे पास, E0 Zn2 प्लस स्लैश Zn का वो होता है माइनस का 0.76 वोल्ट, और जो E0 होता है हमारे पास Cu2 प्लस स्लैश Cu का वो होता है प्लस का 0.34 वोल्ट। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट रहता है हमारे पास क्या, लो रिड्यूसेज हाई, कि जो लो वाला है वो हमारे पास हाई वाले को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब आप देखो जरा कंडीशन यहाँ पर क्या है। कंडीशन ये है कि यदि आप इसमें देखो तो यहाँ पर देखो कॉपर क्या है 0, जिंक क्या है हमारे पास +2, सल्फर +6, ये आपका -2, कॉपर यहाँ क्या है +2 +6 -2, ये क्या है हमारे पास 0। यहाँ पर देख लो आप 0, ये क्या है हमारे पास +2, ये क्या है +6 -2, यहाँ पर क्या है +2 +6 -2, ये क्या है हमारे पास 0। तो अब आप देखो जरा 0 से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है, मतलब इसका हमारे पास क्या हो रहा है, आपके पास ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इस केस में उसका T2 से किस में जा रहा है, 0 में रिडक्शन हो रहा है। तो कंडीशन क्या है कि जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी वो ज़्यादा वाले को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। मतलब आपके पास जिंक जो है वो कॉपर को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। बात समझ में आ रही है, मतलब कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन, ना कि ऑक्सीडेशन। यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, 0 से किस में जा रहा है, 2 में, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर कॉपर क्या जा रहा है, 2 से 0 में जा रहा है, मतलब कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो मतलब ये जो लो वाला है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस में वैल्यू है, तो ये लो है, ये प्लस में वैल्यू है, ज़्यादा है। तो जो लो वाला है वो हाई वाले को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। कहने का मतलब ये वाली रिएक्शन जो हमारे पास दी गई है, इसमें जो Zn है वो इसको क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। क्यों, क्योंकि Zn का खुद तो ऑक्सीडेशन हो गया, तो जब ये खुद ऑक्सीडेशन हो गया तो मतलब यही हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, और जब ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया तो मतलब ये इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो ऐसे हम और भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें प्रॉपर तरीके से, क्लियर। हम पढ़ेंगे उसमें कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, सबसे वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है। तो पूरा एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो उसी पे आएगा हमारे पास, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो यहाँ से ये था आपके पास डिस्प्लेसमेंट। अब आ जाते हैं आपके पास आ जाते हैं अब आपके पास 4th नंबर, डिसप्रपोर्शनेशन। डिस POR प्रपोर्शन PRO POR TI ONA TION, डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन,
क्लियर, DISPRO POR TI ONA TI डिसप्रोपोर्शनल रेडॉक्स रिएक्शन लिख लीजिएगा इसमें। इन दिस रिएक्शन वन ऑफ द रिएक्टेंट contain an element which exists at least 3 ऑक्सीजन स्टेट्स। क्लियर, कि जो आपके पास कम से कम 3 ऑक्सीजन स्टेट्स आपके पास कैरी करे। एग्जाम्पल फॉर्म में देख लेते हैं इसका हम। आपके पास जैसे लिखा हुआ है H2O2 और एरो में आ गया H2O प्लस O2। क्लियर, ये आपके पास है। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, कन्वर्ट हो गया किसमें, वाटर प्लस ऑक्सीजन में। तो अब देखो जरा आप यहाँ पर हाइड्रोजन पे क्या है हमारे पास +1, और हमने पढ़ा हुआ ये पर ऑक्साइड है। तो पर ऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2, तो एक पे कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि पर एटम लिखते हैं हम आपके पास। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो ये आपके पास +2 हो गया टोटल, ये हो गया -2। यहाँ पर एक एक एटम का लिखना है तो +1 -1। यहाँ पर देख लो आप, ये हो जाएगा +1 नॉर्मल आपका -2, और यहाँ पर हो जाएगा 0। तो अब आप क्या देख रहे हो हमारे पास कि जो ऑक्सीजन है -1 से किस में गया, -2 में। तो आप देख रहे हो -1 से -2 चार्ज कम हुआ कि ज़्यादा हो गया, कम हो गया भैया मेरे। माइनस में वैल्यू जो कम होती है वो ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा होती है वो कम होती है। तो मतलब ये आपके पास क्या हो गया, इसका रिडक्शन। और यहीं पर आपके पास ये इंक्रीज कर गया तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो क्या बोला गया है कि आपके पास ऐसी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट ऐसा होना चाहिए जो ऐसा एलिमेंट कंटेन करे कम से कम आपका 3 ऑक्सीजन स्टेट्स आपका वो एग्जिस्ट करता हो। बात समझ में आ रही, कम से कम 3 ऑक्सीजन स्टेट्स में। कौन, रिएक्टेंट। इसका हम दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं। यदि आपके पास देख लीजिएगा, लिखा हुआ हमारे पास Cl2 प्लस NaOH, एरो में आ जाएगा आपके पास NaCl प्लस NaClO प्लस वाटर। क्लियर, कि हमारे पास NaCl आ गया, आपके पास NaClO आ गया, H2 हो गया। इसको हम बैलेंस करा लें। आपके पास दो सोडियम है, 2 टाइम्स हो गया। ऑक्सीजन आपके पास 2 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस है। क्लियर। अब इस केस में देख लो आप, सीधा सा लॉजिक। तो आप देखो जरा भाई, आप ये देखो कि कौन ऐसा है जो 3 बार अकर कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्लोरीन तो भैया हमारे पास 3 बार कर रहा है, सोडियम भी 3 बार कर रहा है, ऑक्सीजन आपका 3 बार कर रहा है, हाइड्रोजन भी कर रहा है। तो आप इसमें केस में प्रॉब्लम फंस रही है, हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सब कर रहा है। तो देख लो जरा आप, ऑक्सीजन स्टेट निकाल लो। यहाँ पर क्लोरीन हो गया 0, सोडियम हो गया +1, ऑक्सीजन हो गया -2, और ये हो गया हमारे पास हाइड्रोजन +1। यहाँ पर देख लो +1 -1, ये तो निकालना आ रहा है ना। देखो अब ये नहीं निकालना आ रहा है तो दिक्कत होगी, इसलिए हमने बोला था ऑक्सीजन नंबर निकालना बिल्कुल आना चाहिए। पूरा 1 घंटे का वीडियो डाला हुआ है हमने। Na आपका +1, और अभी यदि प्रॉब्लम होगी तो 12th में तो बहुत प्रॉब्लम होगी, ये चीज़ याद रखिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक पूरी भरी पड़ी है इसी से। यहाँ से क्या हो गया, -1, सॉरी यहाँ पर फोकस करना है। NaClO लिखा हुआ है, तो अब सोडियम तो +1 होगा, तो ये क्या हो गया, Cl- स्प्लिट किया हमने। तो यदि ये +1 है तो ये पूरा -1 होगा, है ना। सोडियम क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, है ना। तो अब यहाँ से देखिएगा हमारे पास क्या कंडीशन हो गई, Cl-, तो इसको x लेट कर लो, -2 = -1, तो x कितना आ गया, +1। तो क्लोरीन यहाँ पर कितना है, +1, ऑक्सीजन क्या है, -2, यहाँ पर आपका ये +1, ये हो गया -2। तो अब आप इस केस में देखो जरा, क्लोरीन देखो, सोडियम तो हर जगह +1 है, कोई चेंज नहीं हो रहा। हाइड्रोजन भी आपका हर जगह +1 है, कोई चेंज नहीं हो रहा। ऑक्सीजन भी हर जगह -2 है, कोई चेंज नहीं हो रहा। मतलब बचा क्लोरीन। तो क्लोरीन यहाँ पर 0 था, 0 से चला गया -1 में, तो मतलब डिक्रीज कर गया। तो मतलब क्या हो गया, इसका रिडक्शन। और यही क्लोरीन इधर हमारे पास चला गया किस पे, +1 पे, मतलब इंक्रीज कर गया। तो इसका क्या हो गया हमारे पास, ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो आप क्या देख रहे हो कि रिएक्टेंट में कोई एक एलिमेंट ऐसा आ रहा है जो 3 ऑक्सीजन स्टेट्स में अगर कर रहा है, और 3 में करेगा तो खुद के साथ ही ऑक्सीडेशन और खुद के साथ ही रिडक्शन। बात समझ में आ रही है, मतलब क्लोरीन के साथ आपके पास सारी कंडीशंस फॉलो अप कर देगा। एक एग्जांपल और इसका अच्छा से कर लेते हैं, देखिएगा। एसिड प्लस NaOH, एरो में आ जाएगा हमारे पास Na2S, सोडियम सल्फाइड प्लस सोडियम थायोसल्फेट प्लस H2। बैलेंसिंग आप कर सकते हो, वो हम नहीं कर रहे। अब आप देखो जरा, यहाँ पर सेम कंडीशन, सल्फर भी 3 बार कर रहा है, सोडियम भी कर रहा है। सोडियम में तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन 2 बार। देख लेते हैं, यहाँ पर ये एसिड एलिमेंटल फॉर्म में है, क्लियर है। तो ये एलिमेंटल फॉर्म में तो ऑक्सीजन स्टेट क्या हो गया, 0। सोडियम पे क्या हो गया, +1, ऑक्सीजन पे -2, +1,
सोडियम पे +1 और यहाँ पे सल्फाइड है। तो अब देखो यहाँ पे +2 है टोटल चार्ज, क्योंकि एक सोडियम पे +1 तो 2 पे कितना हो जाएगा +2, तो ओवरऑल इसमें क्या होगा -2। यहाँ पर देख लो आप ये पूरा। तो अब इस केस में यदि थोड़ा सा प्रॉब्लम लगे तो स्प्लिट कर लो। देखो इसको स्प्लिट करोगे तो 2Na+, क्योंकि सोडियम के 2 एटम्स हैं तो +2 चार्ज इतने पे आएगा, तो इस पूरे पे -2 चार्ज आएगा, H2O3 पे 2-। अब आप यदि वीडियो लेक्चर्स आप ध्यान से देख रहे हो इतना तो आप समझ ही गए होगे अभी तक के चारों वीडियो लेक्चर्स में कि स्प्लिट करना बहुत हेल्पफुल हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इसको वर्कआउट करिए। और 12th में तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसके बिना ही कुछ चीज़ें प्रॉब्लम हो जाएंगी। बात समझ में? तो मतलब यदि ये नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम फैक्ट है। तो स्प्लिट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक्सलेट कर लो तो ये हो गया 2x, ऑक्सीजन -2, तो डैट मीन्स 3 टाइम्स है तो -6, तो यहाँ से 2x क्या हो गया +4, तो x क्या आ गया हमारे पास +2। सल्फर यहाँ पे आ गया +2, ये आ गया +1, ये आ गया -2, +1 -2। तो अब आप देख लो ज़रा, सल्फर 0 है, 0 से किस में चला गया -2 में, डिक्रीज कर गया, तो क्या हो गया हमारे पास रिडक्शन। यहाँ पे था आपके पास किस पे 0 पे +2 में इंक्रीज कर गया, तो क्या हो गया हमारे पास ऑक्सीडेशन। क्लियर? तो ये था हमारे पास डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। बात समझ में आ रही है हमारे पास? जहाँ पर कोई एक एलिमेंट रिएक्टेंट साइड में ऐसा होता है जो एटलीस्ट 3 ऑक्सीजन स्टेट्स में आपका आकर करता है। क्लियर? ओके। अब इसमें हम कुछ नोट लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नोट हमारे पास डिसप्रपोर्शनेशन के ही। पहला नोट हमारे पास है एमंग ClO-, ClO2-, ClO3-, ClO4-, ClO4- does not show disproportionation redox reaction। अब ये याद रखिएगा हमारे पास हमने क्या लिखा है, डिसप्रपोर्शनेशन लिखा हुआ है, डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, तो डाउट मत आइएगा हमारे पास। क्लियर? तो अब आप देखो जरा ऐसा क्यों हमारे पास, ये ऐसा इसलिए क्योंकि ClO4- जो हमारे पास है इसमें यदि क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट निकालो तो +7 है, मतलब ये क्लोरीन की मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट होती है। और हमने क्या पढ़ा कि यदि डिसप्रपोर्शनेशन क्लोरीन जा रहा है तो भैया क्लोरीन का 7 नहीं होना चाहिए यहाँ पर। यदि 7 से 5 में भी होगा ना, तो 5 से यदि 7 में जाएगा तो ऑक्सीडेशन, और 5 से कम में चला गया तो रिडक्शन। लेकिन यदि ये 7 पे है तो कम ही जा सकता है, मतलब रिडक्शन हो सकता है। 7 से ज़्यादा तब ऑक्सीडेशन होता। तो दैट इज रीजन कि इस केस में ये मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट नंबर कैरी कर रहा है, और इसलिए हमारे पास ये आपका ऑक्सीडेशन नहीं शो करेगा। क्लियर? और जब ऑक्सीडेशन शो नहीं करेगा तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन शो नहीं करेगा। बात समझ में आ गई हमारे पास? क्लियर है? तो यहाँ पर देख लो क्लोरीन पे क्या है, सीधा सा लॉजिक +1, यहाँ पर क्या है +3, यहाँ पर क्या है +5। तो इन तीनों में ऑप्शन है कि ये इंक्रीज कर जाए, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है कि ये इंक्रीज कर पाए। सो दैट इज रीजन कि ये आपका डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन शो नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट। बात समझ में आ रही है हमारे पास? दूसरा पॉइंट हमारे पास, फ्लोरीन does not show disproportionation redox reaction as it does not have या has positive oxidation state। बात समझ में आ रही है हमारे पास कि ये आपका पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट कैरी नहीं करता। हमने पढ़ा हुआ है कि हमेशा फ्लोरीन पे -1 होगा, कभी भी हमारे पास वो आपका पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट कैरी नहीं करेगा। एलिमेंटल फॉर्म में भले ही 0 होता है, लेकिन उसके अलावा जब कभी भी वो कंबाइंड फॉर्म में होगा हमेशा -1 होगा, प्लस होगा नहीं। तो यदि -1 से 0 में चला गया, बात समझ में आ रही है, तो इंक्रीज कर गया ऑक्सीडेशन। लेकिन जब वो प्लस में जा ही नहीं रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? कहने का वाला सपोज करो F2 है, अब F2 में 0 होता है, कोई एक कंपाउंड है जिसमें -1 चला गया, तो ये आपका डिक्रीज कर गया तो रिडक्शन हो गया। लेकिन यदि इंक्रीज करेगा तभी तो ऑक्सीडेशन होगा। बात समझ में? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन ये तभी करता जब हमारे पास प्लस में ऑक्सीजन स्टेट होती, और प्लस में कभी फ्लोरीन की होती नहीं, इसलिए हमारे पास ये कभी भी आपका डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन शो नहीं करेगा। इसमें एक डिबेटेबल टॉपिक है हमारे पास, काफ़ी जगह क्वेश्चन आपका ही दिया गया, सॉल्यूशन इसका मोस्टली जगह रॉन्ग है। हम बता देते हैं आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन लिखा हुआ H2O प्लस F2, एरो में लिखा हुआ हमारे पास HF प्लस HOF। ये NCERT का क्वेश्चन है हमारे पास। क्लियर?
और बहुत बड़ा इसमें कन्फ्यूजन था जो हम आपको क्लियर कर रहे हैं, और बहुत जगह इसके सॉल्यूशंस भी रॉन्ग लिखे हुए हैं, वो भी हम आपको क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पर यदि हम देखें नॉर्मल जो हमारे पास सेंस है +1 -2, ये आपका एलिमेंटल फॉर्म में 0, यहाँ पर ये +1 फ्लोरीन -1, यहाँ पर क्या हो जाएगा +1 ये -2। और जब हमने ऐसा किया तो आप देखो ज़रा, ये हो गया +1, ये हो गया -2, इसको x ले लिया, फ्लोरीन को 0 कर दिया, तो x क्या आ गया हमारे पास +1, मतलब यहाँ से फ्लोरीन आ गया +1, और ये कभी पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है? मतलब आपका बोला ये जाता है कि ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि 0 से चला गया -1 में तो डिक्रीज कर गया, और 0 से चला गया +1 में तो इंक्रीज कर गया, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, और मोस्टली यही सॉल्यूशन आपको मिलेगा, हर जगह यही मिलेगा मोस्टली। बात समझ में आ रही है? लेकिन कुछ जगह आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, और वो क्यों नहीं मिलेंगी? बोलो सर इसमें क्या रॉन्ग हो गया? रॉन्ग ये हो गया क्योंकि फ्लोरीन हमने बताया कभी भी पॉजिटिव ऑक्यूपाई नहीं करता। HOF इकलौता ऐसा केस है जहाँ पर ऑक्सीजन आपका 0 वैलेंट होता है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है 0, और जब ऑक्सीडेशन का ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट 0 होगा तो आप देखना ज़रा, हाइड्रोजन को ले लिया +1, ऑक्सीजन का ले लिया 0, इसको ले लिया x = 0, तो x क्या आ गया हमारे पास -1, मतलब यहाँ से फ्लोरीन आता है -1। अभी 0 क्यों होता है उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है ये इलेक्ट्रॉन अपने लॉस या गेन नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ एक शेयर करता है, और जब ये लॉस या गेन नहीं करेगा तो उस पर ऑक्सीजन स्टेट नहीं आएगा। हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीजन स्टेट सिर्फ और सिर्फ तभी आता है जब इलेक्ट्रॉन आपका लॉस या गेन होता है। बोलो सर सीरियस मैटर हो गया, बात समझ में आ रही? तो सीरियस है भी, ऑलरेडी सीरियस है, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन में हिट किया गया है कि एकमात्र ऑक्सो एसिड फ्लोरीन का जो होता है वो यही होता है, और इस केस में आपका ऑक्सीजन पे 0 ऑक्सीजन स्टेट होती है, जो कि मोस्टली एक्सेप्शन। O2 में 0 होता सुना था, लेकिन O में 0 हो गया पहली बार। बात समझ में आ रही? तो ये हमने नहीं बनाया, होता है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि यदि आप बोलो कि ये डिस्प्रपोर्शनल रिडॉक्स रिएक्शन है तो ये आपका हो गया रॉन्ग। फ्लोरीन कभी भी डिस्प्रपोर्शनल रिडॉक्स रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा क्योंकि पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट उस पर नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पर ये +1 नहीं होगा, ये आपका होगा -1। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर 0 कंसीडर किया जाएगा, ना कि -2। सो दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस डिस्प्रपोर्शनल रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, सो यहाँ से ये फिनिश हो गया। नेक्स्ट आते हैं। सो लास्ट ऑक्सीजन स्टेट हमारे पास, इसको बोला हमने कम प्रोपोर्शनेशन और सिन प्रोपोर्शनेशन। क्लियर? सीधा सा लॉजिक है, कोई डिफरेंस नहीं है हमारे पास। लिख सकते हैं इसमें हम अपोजिट ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? केवल इतना आपको याद रखना है कि वहां पर क्या था कि रिएक्टेंट में एक ऐसा कंपाउंड होना चाहिए, एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कम से कम 3 ऑक्सीजन स्टेट ऑक्यूपाई करे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट की जगह प्रोडक्ट में एक ऐसा होना चाहिए जो कम से कम 3 ऑक्सीजन स्टेट ऑक्यूपाई कर सके। बात समझ में आ रही है? इसमें प्रोडक्ट था, हो जाएगा जस्ट उसका रिवर्स, और उसमें क्या था डिस्प्रपोर्शनेशन में रिएक्टेंट। इसका एग्जांपल कर लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि भाई हमारे पास क्या बोल रहे हो आप। H2S + SO2, एरो में आ जाएगा 3S + 2S2, ये हमारे पास लिखा हुआ है। अब ऑक्सीजन स्टेट इस पे निकालो तो हाइड्रोजन पे हो जाएगा +1, इस पे क्या हो जाएगा -2, सल्फाइड है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास +4 -2, क्योंकि -4 है ना तो +4 हो जाएगा। यहाँ पर सल्फर में आ जाएगा 0, यहाँ पर +1 -2। तो अब आप देखो जरा कंडीशन क्या हो रही है। उसमें क्या हो रहा था कि रिएक्टेंट में एक ऑक्सीजन स्टेट थी और प्रोडक्ट में 2 एलिमेंट ऐसे थे जिनके साथ ऑक्सीजन रिडक्शन कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जस्ट रिवर्स हो गया कि प्रोडक्ट में सिर्फ एक आ रहा है और रिएक्टेंट में 2 हो गए। कहने का मतलब H2S माइनस से 0 में चला गया तो डिक्रीज कर गया, तो मतलब सॉरी इंक्रीज कर गया हमारे पास, जिसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन, और ये 4 से 0 में चला गया तो मतलब इसका क्या हो गया हमारे पास रिडक्शन। बात समझ में आई हमारे पास? क्लियर है कि जस्ट उसका रिवर्स, कि जो रिएक्टेंट में था हमारे पास सिंगल एलिमेंट वो प्रोडक्ट में चला गया, जो प्रोडक्ट में था वो आपके पास रिएक्टेंट में आ गए। इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं हमारे पास, जो लेड स्टोरेज में बैटरी के लिए रिएक्शन होती है सेल्स में, Pb + PbO2 + H2SO4 + H2SO4, एरो में आ जाएगा हमारे पास PbSO4 + H2O। सिंपल सा लॉजिक। अब आप इसमें देखो जरा, तो लेड यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 एलिमेंटल फॉर्म में, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास +4, ये हो जाएगा -2, यहाँ पर ये +1 +6 -2, यहाँ पर देख लो आप, सॉरी सल्फेट के साथ है ना, तो +2 +6 -2, यहाँ पर आ जाएगा +1, यहाँ पर आ जाएगा -2, कोई प्रॉब्लम? तो अब आप देखो जरा यहाँ पर सेम कंडीशन
कि 0 से किस में चला गया, +2 में, तो क्या हो गया यहाँ पर ऑक्सीडेशन, और यहाँ से +4 से किस में चला गया, +2 में, डिक्रीज कर गया, तो क्या हो गया हमारे पास रिडक्शन। क्लियर। सो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। आई थिंक बहुत अच्छे समझ में आया होगा, स्पेशली सारे कॉन्सेप्ट जो हमने बीच बीच में इंडिकेट किए आपके पास प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा आपको। सो अच्छे से पढ़िए, नोट्स इसके प्रॉपर आपको मिल जाएंगे, जो बोर्ड नोट्स हैं, लेक्चर नोट्स हैं, PDF फॉर्म में मिलेंगे। आपको पूरे डिटेल नोट्स चाहिए तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल में आपको रिडॉक्स रिएक्शन के नोट्स पूरे डिटेल में मिल जाएंगे। ओके, सो टिल देन एंजॉय, बी मोटिवेटेड एंड स्टे फोकस्ड।